अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। तो अब है दोपहर का टाइम, दोपहर बोले तो 1 बज रहा है। तो सालन चावल तो मेरा हो गया है। ये कल का ही सालन है, कल का ही चावल है। इसमें मैंने रखी हूँ छोले, बॉईल हो गए हैं मेरे। नाश्ता हम लोगों ने कर लिए थे, चाय बिस्किट। और अभी मैं बना रही हूँ छोले। तो एक में बच्चे बहुत रो रहे। तो अभी मैं जा रही हूँ छोले। तो पसीना पसीना हो गई, अंदर गर्मी, आज धूप बहुत है। और सुबह से कल इतनी बारिश थी, इतने टाइम पे इतना ठंडा मौसम था, और आज यही टाइम पे इतनी गर्मी है। तो बहुत तो मैं जा रही छोले पकाने के लिए, क्योंकि सालन भी अच्छा खासा ही है। लेकिन फिर रात में बने को वापस रिटर्न बनाना पड़ेगा सालन। इसके लिए मैं सोची कि मैं बनाने वाली थी शाम में, लेकिन बोली नहीं अभी बनाती, ताकि शाम में भी सालन चले और अभी भी चले। तो बताती हूँ, मैंने अभी इसके लिए प्याज चॉप करी अभी, और आधी कर रही हूँ चॉपर में। तो अभी मैं डायरेक्ट इधर पे कैमरा लगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस इधर पे मैं किचन में अभी मैं कुकर निकाल दी थी। तो मैंने जैसा कि आपको दिखाई थी कि कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी। अब मेरे आधे प्याज काट के हो गए थे चॉपर में। मेरा चॉपर ज़रा छोटा है ना, तो इससे मैं 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज है उससे ज़्यादा मैं नहीं काट पाती। तो अब मैं तेल देखो गरम करने रख दी हूँ। और गरम मसाले में मैं सिर्फ बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता है ना, ये 3 चीज़ ही लूँगी। इसके अलावा मैं दूसरी चीज़ें नहीं डालती हूँ। जैसा बहुत से लोग डालते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं सिर्फ ये 3 चीज़ें ही डालती। अब मेरे प्याज मैंने डाल दी पूरे, ये चॉपर के भी जो चॉप हो गए थे वो भी डाल दूँगी। अब बहुत से लोग हैं ना इसमें दही भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं। मैं भी कभी कभी दही भी डालती हूँ अगर नींबू नहीं रहा तो। लेकिन अब मेरे पास नींबू था तो मैंने सिर्फ आधा ही नींबू डाली, क्योंकि अक्खा नींबू डाले तो बहुत ज़्यादा ही खट्टा हो जाएगा, क्योंकि मेरे चने की क्वान्टिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी। तब ये मेरे चने बॉयल हो गए, मतलब हो ही गए थे पहले ही। तो अब मैं ये चने ना बच्चे लोग को निकाल के दे रही, जैन जबी के लिए, और थोड़े जैनब और गौसिया के लिए भी निकाल दूँगी। जैन जबी को ज़्यादा दी हूँ क्योंकि उन लोग तो ये छोले वाले नहीं खाएंगे, बाकी जैनब और गौसिया तो दोनों खा लेंगे, इसलिए उन लोग को थोड़े थोड़े दी, ताकि उन लोग के साथ में दूसरे बच्चों के साथ में वो भी अपना टाइम पास करे। तो अब देखो मेरा प्याज अच्छा कच्चा पका, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है उसको, ना ज़्यादा जलाना है ना ज़्यादा कच्चा रखना है। तो मीडियम जैसा हो जाएगा प्याज हल्का ब्राउन, तो उसमें मैं टमाटर डाल दी थी। टमाटर थोड़ा हल्का भून गया था तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाली अपने टेस्ट के हिसाब से। अब ये साथ ही साथ मैंने ना देखो आटा भी निकाल ली थी, और दोनों में नमक आटे में भी और उसमें छोले में डाल दी। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और जो छोला मसाला आता है ना वो। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैं कितना कितना डाल रही हूँ बोल के। और दूसरे सब कुछ भी मसाला नहीं, सिर्फ ये 4 मसाले ही इसमें जाएंगे, और नमक और नींबू तो मैंने अब मतलब डालूँगी नींबू, थोड़ा मसाला थोड़ा हल्का वो हो जाएगा, भुने जाएगा, तो उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी नींबू। अब ये मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी पहले, क्योंकि इसको भुनना ज़्यादा ज़रूरी है। मसाला जितना भुने जाएगा ना उसका टेस्ट उतना अच्छा आता है छोले का, कभी भी ये बात याद रखना। तो अभी मेरा मसाला अच्छे से भुने गया था। अब मैंने इसके अंदर देखो ज़रा भी ठंडा पानी नहीं डाली, जो प्याज का और जो टमाटे का जो रहता है ना नम पन्ना, उसी में मसाला में भुनी हूँ। अभी ये जो छोले को मैंने पानी में बॉईल करी, तो ये पीने के पानी में हर कोई बॉईल करता है, तो उसी में उसी का जो बॉयल पानी है ना वो मैंने थोड़ा डाली थी। तो इधर पे मेरे नीचे से ससुराल से बिरयानी आई थी, तो मेरे शौहर खा रहे थे बिरयानी। तो ये देखो मेरा हो गया था छोला रेडी। बिरयानी जो है नीचे मेरे सास के घर से आई थी। तो ये है मेरे छोले, छोला पूरी। पूरी का तो मैंने बताई नहीं, लेकिन मैं ये पूरी को है ना रोटी के जैसा बेल लेती हूँ और उसको 4 कोनी कट कर लेती हूँ। दिखने में भी अच्छी लगती है, बच्चे लोग ऐसी पूरी बहुत शौक से खाते हैं। और देखो कितनी सॉफ्ट पूरी बनी थी। तो ये देखो मेरा हो गया था, हम लोगों ने खाना वाना खा लिए थे दोपहर का। मेरे शौहर तो पहले ही खा लिए थे। अब मेरे बच्चे लोग को भी मैंने ना जैनब को कौशिया को अरबी के लिए भिजा दी थी। ये शाम का टाइम है, शाम के 5 बज रहे, तो ये शाम का टाइम है। तो बच्चे लोग को मैंने भिजा दी थी अरबी, और जैन चला गया था नीचे। मैं बोली चलो अभी मेरा जो काम है फटाफट मेरा काम करके लूँ, क्योंकि आज काम कुछ ज़्यादा ही था। क्योंकि मेन बात तो कपड़े इतने हो गए थे, इतने हो गए थे बाबा, मुझे तो पूरा आधा घंटा गया था कपड़े घड़ी करने में। आधा घंटा तो नहीं, 20 मिनट गया था, इतने कपड़े थे, मतलब घड़ी करके टोटल लगाने के लिए। तो ये चिक्कू थोड़ा है ना परेशान कर रहा था, उसको एक्चुअली आ रही थी नींद, क्योंकि उसका टाइमिंग है शाम के टाइम पे वो सो जाता है। लेकिन मैं उसको नहीं सुला रही थी, क्योंकि मुझे ना चिराग रोशन करना था, जुमेरात भी था।
तो इसके लिए मैं इसको नहीं सुला रही थी। मिली इसको जब मैं मेरा पोछा वोछा मारने लूँगी ना तब मैं सुलाऊंगी इसको, नहीं तो वो बाद में उठ जाएगा ना तो परेशान करेगा। तो ये नीचे से इन्हें ना स्वीट लेके आए थे, इनके कोई दोस्त ने दिवाली थी बोल के स्वीट दिए थे, तो नीचे से मतलब ऑलरेडी खोल के खाए थे, फिर वो बाकी हम लोग के लिए भी लेके आए थे। तो ये मैं इनको बोल रही थी जाओ रख दो, तो बोले नहीं तू ही रख, नहीं तो बोलेगी तू खाए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 3 कम थे ना, तो उनको चिल्ला रही थी कि सही से वो लोग कितने खाए बोल के। तो ये मेरे अभी कपड़े खड़ी है, देखो मेरा ये चपटा भी आया था नीचे से, उसके डैडी भी जाए थे जब मम्मा के पास स्वीट दिया हूँ तो आया था। मैं इसको बोल रही थी आप बाबू खा ले, क्योंकि सबके हिस्से के एक गिन के आए थे, गिन के वो लेके आए थे, तो इसीलिए मैं इनको पूछ रही थी कि तुम लोग ने इतना गिन के लेके आए, इसका मतलब कितने आए थे ये प्लेट में। तो अभी भी देखो ये नींद के लिए इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, ये बोल रहे मेरे को सुला दे इसको, लेकिन मैं बोली नहीं इसको रहने दो इधर पे, क्योंकि अब सुलाऊगी तो फिर बाद में मेरे को है ना बाद में परेशान करेगा, ये पढ़ने नहीं देगा, थोड़ा देर रो लेगा तो चलेगा। फिर इनको बोली बाहर गाड़ी है वो लाके उसको अंदर दे दो ताकि वो खामोश हो जाए, गाड़ी में खेलते हुए लग जाए। फिर मैं इसको जो स्वीट था वो स्वीट दे दी, बातों में उलझा दी, तो फिर वो शांत हो गया था, अच्छे से खेल रहा था। और माशाल्लाह मेरा पूरे कपड़े वपड़े घड़ी करे तक का मेरा बच्चा फिर परेशान नहीं किया, मुझे अच्छे से खेल रहा था। और बाद में उसने कैमरे के सामने देख लिया था कि कैमरा, मैं अभी तो ये कैमरा तो मैं उसको नहीं दिख रहा था, तकिए के आड़ में रखा हुआ था, लेकिन जब कपड़े अलमारी में लगाने जाऊँगी ना तो वो देखना वो कैमरे को देख लेगा, फिर फ़ोन के सामने 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 उसकी जैसी हैबिट है। तो ये मैं बाप को दिखा रही थी कि देखो मेरे पूरे फाइनली कपड़े हो गए थे घड़ी, अब मैं रख दूँगी इसको सबके अलमारी में। सबके अलमारी बोले तो एक जो छोटी अलमारी है चारों बच्चों की, और एक जो बड़ी अलमारी है वो हम दोनों की है। तो हम मतलब मेरी अलमारी में तो बहुत मतलब सबके भी कपड़े रहते हैं, जैसे बेडशीट वगैरह रहती है, पर्दे रहते, और कुछ भी सामान जो रहता है एक्स्ट्रा वो मेरी अलमारी में ही रहता है। बाकी एक साइड जो मेरे शोहर की अलमारी है उसमें उनके ही कपड़े, उनके ही सामान, सब कुछ उनका ही अपना अलग ही रहता है, उनके इसमें कोई कुछ भी नहीं किसी का रहता है। तो ये देखो मेरा चिक्कू कैसा मतलब परेशान नहीं, अपना परेशान छोड़ के वो अपना खेल में लग गया था कैमरे को देख के। मैं भी देख रही थी उसको बार बार, मैं बोली जान दे, खेलने दे, बच्चा खेल रहा है ना, कैमरे से खेल रहा है तो खेलने दे। पहले तो सोची कि मैं इसको मत नहीं डालूंगी, लेकिन मैं बोली नहीं डालना चाहिए, दिखाना चाहिए आप लोगों को कि मैं कैमरा लगाती तो मेरे बच्चे लोग कैसा करते। तो बहुत मुश्किल से मैं कैमरे को तकिए के लगा के कुर्सी विरसी पे, इस पे उस पे, अभी जो मेरी चेयर थी येलो वाली उस पर मैंने तकिए वगैरह चादर वगैरह लगा के उस पर कैमरा सेट की। तो इधर देखो अब मेरा पूरा हो जाएगा, और मैं इतना जल्दी 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 काम कर रही, ये तो इसमें जब फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, लेकिन मैं ना रियली में भी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। और एक्चुअली आज मुझे लेट भी हो गया था, मेरी मगरिब की अजान हो गई थी पोछा मारने के टाइम पे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। जुम्मा का दिन भी बोले तो अच्छा ही दिन है, नहीं तो हमेशा मैं जुमेरात को ना असर और मगरिब के बीच में चिराग रोशन करती हूँ, लेकिन आज मेरे को हो गया था बहुत काफ़ी लेट। सब हुआ चक्कर ये छोले पूरी की चक्कर में, क्योंकि छोला पूरी खाए बाद में मैं थकी भी थी, पूरी अकेली बेलना इतनी ये वो, क्योंकि नीचे भी मैंने दी थी बना के छोला पूरी फिर हमारे घर के लिए। तो मतलब होता है ना, सोचो अकेले ही आटा गूंदना अकेले, और उस टाइम मेरे शौहर भी चले गए थे क्योंकि नीचे से बिरयानी आई थी, उनको कहीं जाना था, मतलब कहीं जाना था बोले तो मेरे जेठ की गाड़ी बनाना था तो इसलिए जाने का था। तो बोले वो जो बिरयानी आई है वही दे दे, उसमें से मैं थोड़ी खा के मैं चला जाता, मेरे को लेट हो रहा है बोल के। वैसा लेट हो रहा बोले तो बज रहे थे तो उस टाइम 1 ही बज रहा था, 1 डेढ़ ही बज रहा था, लेकिन उनको जाना था बोल के वो अपना खा लिए चले गए। अभी ये मैं चिक्कू को लेके जाऊँगी अंदर, उसके ज़रा आंख पे गरम गरम पानी डाल दिए ना तो उसको सुकून से सोता है वो, क्योंकि मैं बोली अभी पहले सोची एसी डाल दूँ, लेकिन मैं बोली नहीं, आज मैंने दिन भर एसी ऑन नहीं की, हालांकि आज दिन भर इतनी गर्मी हुई, मैं सोच रही थी पसीना छूट रहा है तो शायद मेरा फैट भी कम होगा तो उसके लिए मैं अपने आप में और मतलब ज़्यादा फास्ट काम कर रही थी ताकि ज़्यादा मुझे पसीना छूटे और मैं जल्दी जल्दी स्लिम हो जाऊँ। आप लोग के पास कुछ एडवाइस है मुझे स्लिम होने की तो मुझे प्लीज़ बताओ। मेरा क्या है ना, खाली पेट ही ज़्यादा है तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा ही मोटी दिखती हूँ पेट की वजह से, बाकी फेस वेस तो नॉर्मल ही है। तो ये देखो अभी मेरे चिक्कू को मैंने लिटा दी थी, वो बॉटल देके उसकी पहले से दूध की बोतल भर दी थी। अभी ये मेरी बेटी लोग मतलब आने वाले थे तो इनको बोल रही थी जाके लेके आओ, टाइम होते आ गया है, अजान हो जाएगी ये वो, तो बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं, अजान होने के बाद में मैं लेके आता हूँ, क्योंकि वैसे भी आज जुमेरात है तो आज ज़्यादा देर उन लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो मैंने बोली अच्छी बात है,
फिर ये आए थे मेरे पोछा मारने के टाइम पे, अब मैं इन लोगों को डांटी दे रही थी कोई भी अंदर नहीं आएगा मेरे, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है कि कोई भी मेरे पोछे के टाइम पे अंदर आता है ना। और ये मेरा चपटा हुआ ऐसा हुआ इत्तेफाक के ना, जैसे ही मैंने बकेट भर के, चिक्कू तो मेरा सो गया था, बकेट भर के मैं अंदर आई, बाहर आई, फिर नहीं लाने के लिए किचन में गए ना, मेरे जेठ का लड़का अजान वो अंदर आ गया, आके वो मतलब चप्पल के साथ में ही अंदर आ गया था। जस्ट मैंने झाड़ू वगैरह मारी थी, मैं बोली बाबू तू क्यों आया अंदर, तो बोले मेरे को इधर पे मतलब मेरे को सोने का है, तो मैं ली फिर मेरी अच्छा ठीक है, तो पलंग पे ही सोएगा, उतरेगा नहीं नीचे। तो बच्चा मेरा पूरा पोछा मारे तक का ऊपर ही सोया था, पूरी लादी सूखे। बाद में मेरे को बोला चाची जान मैं नीचे उतरूँ, तो मैं बोली अच्छी बात है, बोली अब हो गया पोछा मार के अब उतर जा। तो ये भी आए थे, मुझे कुछ बोल रहे थे, क्या मालूम याद नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो मतलब ऐसे ही हम लोग कुछ बात कर रहे थे, इनको बोल रही थी, मतलब गए थे जो, तो भी आए थे वो शाम के टाइम पे। वही आपने देखे थे ना स्वीट। देखो मेरा घर क्लीन हो गया पूरा अच्छे से। तो तकिया बनाना है, मुहूर्त ही नहीं हो रहा। जब मैं वीडियो में देखती हूँ तो मुझे मेरे तकिए की याद आती। हालांकि मैंने कपड़ा काट के रखी हूँ, लेकिन सिलाना ही भूल जाती हूँ। अभी किचन का भी मैंने पोछा वगैरह मार ली थी, अब सिर्फ मुझे बर्तन धोना था। तभी मैं बोली चल, हम मैंने इधर पे भी कैमरा सेट कर ली फटाफट। और आज की वीडियो मेरी थोड़ी लंबी है, सिर्फ 4 मिनट की लंबी है, 15 मिनट के हिसाब में हमेशा डेली आ रही। तो आज मेरी 4 मिनट यानी 19 मिनट की कुछ वीडियो, 19 नहीं सॉरी 18 मिनट की। तो थोड़ा प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी अच्छी है, एंडिंग आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि दिवाली स्पेशल है। आपको पता चलेगा कि आज मैंने दिवाली में क्या करी। ये मतलब ऐसा कुछ मुझे बताना नहीं था, और ना मैं कुछ जानबूझ के ये सब चीज़ें की हूँ। मैं हर साल करती हूँ ऐसा, मुझे अच्छा लगता है। अब पटाखे वगैरह तो ऐसा नहीं कि हम लोग ही फोड़ रहे हैं मुसलमान रह के, हर कोई मुसलमान फोड़ते ही है दिवाली में पटाखे। और रही बात दिए जलाने की, तो दिए मैं हर साल जलाती हूँ, भले से 2 जलाओ, 1 जलाओ, 1 तो नहीं जलाती हूँ, 2 जलाती हूँ, 6 या तो 12। क्योंकि मेरी फ्रेंड थे तो मैं ना पहले उन लोग के साथ में रहती करती थी, तो देखती करती थी, और मैं कुछ मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसा कुछ धर्म के हिसाब में ऐसा वो सब नहीं मानती करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बल्कि मैं करती हूँ। मुझे दिल को जो पसंद है मैं वो हमेशा करती हूँ। तो इधर देखो मेरा किचन वगैरह सब क्लीन हो गया था, मैं आपको खाना वगैरह दिखा रही थी। अब मेरा नहा वा के भी हो गया था, आके मैं पहले बोली चल पहले नमाज़ पढ़ूँगी, और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं चिराग कैसे रोशन करती हूँ। लेकिन आज मैंने फातिया नहीं दिलाई हूँ, क्योंकि मुझे ना टाइम ही नहीं मिला कुछ बनाने के लिए। सोची थी पहले कि रवा बना दूँ, लेकिन फिर मैं बोली नहीं जान दे, फिर मगरिब के बाद में फिर ईशा लग जाएगी। तो इसके लिए मैं सोच रही थी जल्दी, क्योंकि मगरिब और ईशा के बीच में भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। मगरिब की अज़ान होती है 6:30 बजे, और ईशा की अज़ान होती है 7:30 बजे। तो इसके लिए मैं ईशा की अज़ान के पहले भाई रोशन कर दूँ मैं चिराग। तो ये देखो मैंने आज चिराग रोशन करी, और बहुत मतलब नहीं हाँ करके मैंने ना ये वीडियो शूट करी कि नहीं, मैं बोली चल दिखा इसमें क्या हो गया। अभी गौसपा के छिल्ले भी तो फ़ोनों में दिखाते, यूट्यूब पे दिखाते, तो मैंने दिखा दी, तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो ये देखो मेरा चिराग रोशन हो गया था। अब इसके बाद में मैं जाऊँगी, मेरा चिराग रोशन हुए बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दिवाली की तैयारी कैसा करी। मतलब कुछ खास नहीं, तो आगे आप लोग देखिए और फिर बोलिए कि कैसी थी मेरी दिवाली की तैयारी।
पटाखे वगैरह फोड़ के हो गए थे। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसी थी हमारी दिवाली स्पेशल वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय। हाय गाइस, तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो, और सब में पहले आप सबको हैप्पी दिवाली, और जुम्मा लग गया है तो आप सबको जुम्मा मुबारक। हैप्पी जुम्मा बोले जा रही थी, अल्लाह तबा। तो सबको हैप्पी दिवाली और कल के लिए जुम्मा मुबारक। तो देखो मेरे दिए, देखो मेरे 2 नमूने खड़े पीछे। बोल हाय गाइस। नहीं मार बेटा, दीदी है। शोली बोलो जल्दी। अल्लाह मेरा बच्चा, कौन बोला मेरे बेटे को? इन्हें मारती, रुक जा मैं। तो मैं करती हूँ मेरी वीडियो को एंड। मैं बोली चल बाय बाय की क्लिप बना देती हूँ और वीडियो एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ। और आज तो बहुत थक गई हूँ मैं, इतना काम करी हूँ अकेली ने, इतना काम करी हूँ ना। मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, मतलब आए थे बाद में जब मैं पोछा मारी थी तब, और आके भी मतलब नहीं था। मेरे को ही पूरा करना पड़ा। हाँ वो सुबह में वॉशरूम वगैरह धो दिए। तो पटाखे इतने फट रहे हैं, धाम धूम धाड़ाम धूड़ूम आवाज़ आ रही। मेरे आदमी भी नीचे आके फोड़ रहे। थोड़ा ऊपर हम लोगों ने फोड़े थे, लेकिन बच्चे थोड़ा डर जा रहे थे, जैन और जबी, तो इसके लिए नहीं थोड़ा सी लगा के फिर मैं इनको बोली नहीं मत लगाओ, नीचे चले जाओ। तो चलो फिर मैं करती हूँ मेरी वीडियो को यहीं पर एंड, मेरे डियो के साथ में करती हूँ। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, और सबको 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 मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और जैसा कि मैंने इसके पहले बताई थी कि हम लोग भी दिवाली मनाते हैं, मतलब, और हम लोग भी ऐसा नहीं कि ये ऐसा है तो हम लोग नहीं करते। और ये कौन सा मैं दिखाने के लिए आपको दिए वगैरह नहीं लगाई हूँ, ये मैं हर साल लगाती हूँ मेरे घर में। ऐसा नहीं कि कुछ पूजा वूजा करके, बस एक मेरा ऐसा रहता है कि भाई सब लोग लगाते हैं दिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है घर के बाहर दिवाली में दिए लगाना, एक मन को अच्छा लगता है। लेकिन मेरी सास वास को पसंद नहीं है, फिर भी मैं लगा लेती हूँ। तो पहले तो मैं बाहर रहती थी तो मेरे को इतना टेंशन नहीं था, अभी यहाँ पर रहती हूँ तो चल थोड़ा टेंशन है, फिर भी मैं लगा लेती हूँ। खैर मतलब इधर पे तो मेरा भी ये पहला साल है ऊपर, तो मैंने लगा दी, मेरा घर सजा दी। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। जब तक के लिए बाय, कल मिलती हूँ वापस। बाय, अल्लाह हाफिज़। और मेरी छोला पूरी कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है।